तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सिंबल और साइन क्या क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सिंबल और साइन हमने पढ़ चुके थे। अब वो चैप्टर आपका दूसरा था, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर में जो ITI में बच्चे एडमिशन लिए हैं उनका यहाँ पे सिलेबस चल रहा है, और वो भी किसका? इलेक्ट्रीशियन का, ट्रेड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब ये आपका तीसरा चैप्टर है। क्या है? इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हैंड टूल्स का मतलब क्या हुआ। हैंड टूल्स का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रीशियन हो, पहली बात तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ रहे हो, तो उस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ने के लिए आपको पढ़ने के बाद आपको प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए किस किस टूल की आवश्यकता होती है, यानी किस किस औजार की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन टूल्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते समय, विद्युत का काम करते समय आपको जिस जिस टूल यानी औजार की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं इलेक्ट्रीशियन के वर्क में काम आने वाले हैंड टूल्स। तो वो जो जितने भी हैंड टूल्स हैं उसको हम बारी बारी करके देखेंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब ये किस कार्य के लिए उपयोग होता है, इसको कब उपयोग करते हैं, ये कितने साइज में आते हैं, कैसा इनका रूप होता है, आप इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, नाम पता होने से आपको क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या है, सीढ़ी के द्वारा क्या है, सीढ़ी के द्वारा यहाँ पे ये ओवरहेड लाइन है या कोई तार गया हुआ है या कोई खंभा है, इस पे क्या कर रहा है वो व्यक्ति? कार्य कर रहा है। ठीक है, इस पे वो व्यक्ति क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ठीक है, और आप क्या हो? नीचे खड़े हो। ठीक है, आप क्या हो? नीचे खड़े हो। तो देखिए, आप क्या हो? नीचे खड़े हो, तो आपके पास क्या रहेगा? टूल बैग रहेगा। ठीक है, आपके पास क्या रहेगा? टूल बैग रहेगा। उस टूल बैग से ये आदमी क्या कहेगा? मुझे प्लास दो, यानी प्लायर दो। तो आप क्या करोगे? इस टूल बैग से निकाल के इसको प्लायर दे दोगे। फिर ये आदमी कहेगा कि मुझे स्क्रू ड्राइवर दो, स्क्रू ड्राइवर, तो आप इससे निकालोगे, इसको स्क्रू ड्राइवर दोगे। फिर ये कहेगा कि मुझे रिंच दो, तो आप क्या करोगे? रिंच दोगे। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपको जानकारी होना चाहिए कि ये प्लायर होता है, ये स्क्रू ड्राइवर होता है, ये रिंच होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों की आपको जानकारी बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि हैंड टूल्स, आपको ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ITI में इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए। फिटर के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फिटर की जब क्लास चलेगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए ये हैंड टूल्स आपके क्या हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए लिखिए, इलेक्ट्रीशियन ऐसे देखिए, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, हैंड टूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स वह औजार है, वह औजार हैं जो हमें या जो इलेक्ट्रीशियन के कार्य करते समय कार्य करते समय अत्यधिक
अत्यधिक महत्व रखते हैं, अत्यधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते समय ये क्या करते हैं, अत्यधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, तथा महत्व रखते हैं और यह औजार इलेक्ट्रीशियन को कार्य करने में ठीक है सहायता भी प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं तथा कार्य को आसान बनाते हैं। ठीक है, कार्य को भी ये कार्य करने में सहायता करते हैं और कार्य को क्या करते हैं, आसान भी बनाते हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करते हैं कि ठीक है व्यक्ति को विद्युत से सीधे संपर्क में आने से रोकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विद्युत मतलब व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आने से ये क्या करते हैं, सीधे रोकते हैं। इन औजारों को सीधे रोकते हैं। ठीक है, तथा सुरक्षा प्रदान करते। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, ठीक है, यहाँ पे हैंड टूल्स। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स आपको बताई दिए क्या काम करते हैं। ये आपकी कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं, कार्य को आसान करते हैं और आपको विद्युत के संपर्क में आने से या क्या करते हैं, आपको बचाते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि आप सुने ही होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, और दूसरा क्या है, सावधानी हटी पूरी तरकारी बटी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मरने के बाद काम क्रिया में तिरही होती है, उसमें क्या होता है, पूरी तरकारी बटती है। तो कहा जाता है कि सावधानी हटी और पूरी तरकारी बटी। ठीक है, तो पूरी तरकारी आपका बढ़ जाएगा अगर आपकी सावधानी हटेगी। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते समय आप क्या करिए, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन टूल का उपयोग करिए। उन टूल को देखिए कि वो अच्छे से इंसुलेटेड है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, हमको इस पेन से क्या करना है, इलेक्ट्रिक का काम करना है। ठीक है, तो जो चीज हम पकड़ रहे हैं, यानी जो चीज हम इसकी ग्रिप को पकड़ रहे हैं, तो इसकी ग्रिप क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप जिस चीज को पकड़ रहे हैं और वो चीज विद्युत के संपर्क में आ रही है, तो वो चीज क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो विद्युत होती है, यानी
इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसी की सगी नहीं होती है। वो नहीं पहचानेगी कि आप छोटे हो, आप पैसे वाले हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि आप बीमार हो, वो किसी को नहीं पहचानेगी। यहाँ तक कि जिसने विद्युत को बनाया, मतलब बनाया क्या, जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया, इसका आविष्कार किया, उसे भी विद्युत ने नहीं छोड़ा। मतलब अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो आपकी ये जान लेकर ही छोड़ेगी। तो जहां सावधानी हटी आपकी, पूरी तरकारी वहीं समझिए बटी। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स का उपयोग करें विद्युत का काम करते समय। ठीक है, तो ये आपके इसका डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब आगे हम चल लेते हैं, देख लेते हैं बारी बारी आपके कौन कौन से इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स देख लेते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है, देखिए पहले नंबर पे आता है आपका पेचकस। पेचकस, ठीक है, पेचकस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इंग्लिश में आप दोनों ही नाम याद रखिए। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पेचकस कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेचकस का उपयोग आपको पता ही होगा कि किसी भी स्क्रू यानी नट को खोलने में ये क्या कहता है, स्क्रू मतलब स्क्रू को खोलने में ये क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके दो प्रकार के पेचकस आते हैं। एक तो आपका आता है प्लस वाला, ठीक है, और एक आता है आपका माइनस वाला। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस वाला आपके पेचकस आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेचकस की अलग अलग साइज होती है। ठीक है, तो बेसिकली पेचकस जो होता है वो अलग अलग साइज में आता है, अलग अलग स्क्रू को खोलने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे आपको बहुत छोटा स्क्रू खोलना है तो देखिए ये है स्क्रू आपका। ठीक है, ये देखिए स्क्रू है, ये मानिए आपका स्क्रू है। देखिए इसमें क्या है, अगर ये माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस वाले पेचकस से इसको खोलोगे स्क्रू ड्राइवर से, और यही स्क्रू में अगर ये देखिए आपका प्लस है, ठीक है, यही में आपका अगर ये प्लस है तो आप क्या करोगे, प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलोगे। ठीक है, इसमें भी देखिए अलग अलग आपकी साइज होती है। तो आपको हम क्या करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर का चित्र यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगी, जिससे आपको खोलना है वो क्या मिलेगा, आपको ब्लेड मिलेगा। मतलब इसके आगे का जो नोक है, जो पतला सा नोक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, और पीछे की जो पूरी होती है उसको हम लेग कहते हैं, और उसके पीछे आपका क्या लगा रहता है, उसका वो इंसुलेटर का आपका क्या लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है। ठीक है, देखिए वो जो इंसुलेटर का हैंडल होता है वो आपका किस किस चीज का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का, लेकिन आपको इलेक्ट्रिशियन का वर्क करना है इसलिए वो जनरली किसका बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, चित्र आप देख लिए, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए पेचकस को ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही सगा मित्र कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सगा मित्र कहा जाता है। ठीक है, पेचकस को इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही सगा
मित्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तथा इसके बिना इलेक्ट्रीशियन का कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का कोई भी कार्य इसके बिना संभव नहीं होता है। यह पेचकस कई मापों में आते हैं, यानी मापों में कई मापों के, यह पेचकस कई मापों के होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपके 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और आपका आखिरी जो होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के नाप में, साइज लिखे, के साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कई साइज में आपके क्या होते हैं, यह उपलब्ध होते हैं। जनरली यानी अधिकतर हम, ठीक है, अधिकतर हम या इलेक्ट्रीशियन आपके किस नाप के खोलने के लिए, अधिकतर इसमें आपके देखिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर वाले पेचकस, 25 सेंटीमीटर वाले पेचकस का, ठीक है, अधिकतर हम 25 सेंटीमीटर पेचकस 25 सेंटीमीटर वाले पेचकस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अधिकतम हम क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर वाले पेचकस का उपयोग करते हैं। इससे हम स्क्रू को खोलने या कसने के कार्य में प्रयोग, ठीक है, कार्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, खोलने या कसने के कार्य में प्रयोग करते हैं तथा, ठीक है, खोलने और कसने के कार्य में प्रयोग करते हैं तथा इसमें दो प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है, तो पहला रूप होता है पॉजिटिव, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर मतलब प्लस वाले, ठीक है, पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव यानी
नेगेटिव स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, आपके माइनस, ठीक है। तो बेसिकली देखिए पेचकस यहाँ पे भी बना देते हैं, कैसा होता है। ऐतिहासिक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। इतने अच्छे पेंटर है कि आपके कोई भी पेंटर शर्मा जाए, ठीक है। तो ऐतिहासिक चित्र बना रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से पूरी यहां तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, ब्लेड का पोर्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्लेड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ब्लेड आपका कहलाता है। और ये पूरी इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और बाकी आपको फोटो दिखाई चुके हैं कि ये पेचकस कैसा होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक और चीज लिख लीजिए कि इसका जो वो क्या कहते हैं, ग्रिप, यानी इसका जो हैंडल होता है, इसका हैंडल प्लास्टिक का होता, ठीक है। इसका हैंडल किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पहला हो गया आपका पेचकस, दूसरा है आपका प्लास, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका प्लास, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लायर, क्या बोलते हैं हम, प्लायर, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लायर। देखिए प्लायर क्या होता है, जनरली प्लायर आप देखे होंगे, ठीक है। ये कैसा होता है, आपको प्लायर आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखा देते हैं कि देखिए ये क्या होता है, आपका प्लायर होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। बेसिकली पहले तो जानिए कि प्लायर किस काम में आता है, ठीक है। प्लायर को भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रीशियन का बहुत अच्छा मित्र कहा जाता है, ठीक है। तथा बिना प्लायर के ही आप इलेक्ट्रीशियन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लायर बेसिकली किस लिए काम आता है, आपको कोई तार पकड़ना है, उसके लिए क्या करोगे, आप प्लायर का उपयोग करोगे, ठीक है। प्लायर का उपयोग करोगे। उसके बाद आपको कोई तार काटना है, उसके लिए भी क्या करोगे, आप प्लायर का उपयोग करोगे। आपको कोई तार को छीलना है, यानी उसका इंसुलेटर हटाना है, तो भी आप क्या करोगे, प्लायर का उपयोग करोगे। आपको कोई नट कसना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हो, आप प्लायर का उपयोग कर सकते हो। तो प्लायर का बहुत ही ज्यादा उपयोग इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है, क्योंकि ये एक साथ क्या करता है, कई सारे वर्क कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है, इसको भी इलेक्ट्रीशियन का बहुत अच्छा मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ क्या करता है, कई सारे वर्क कर सकता है। इसमें भी आपके 4 प्रकार के प्लायर होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर,
कटिंग प्लायर और आपका डायगोनल प्लायर। ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, 4 प्लायर होते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर, उसके बाद लॉन्ग नोज प्लायर और चौथा आपका आता है स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, तो चारों प्लायर को हम क्या करेंगे, बारी बारी देख लेंगे, उसको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला इस प्लायर क्या होता है, इसको लिख लीजिए आप। इसे भी, ठीक है, इसे भी इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, घना मित्र कहा जाता है, ठीक है, तथा यह भी कई प्रकार के कार्यों को अकेले करने की वजह से बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, यह भी उपयोग में लाया जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका, पहला जो है आपका, इसमें देख लीजिए क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर पहला है। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, पहला है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा है, देखिए आपका क्या कहते हैं, नोज प्लायर। ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, तीसरा है आपका, देखिए तीसरा है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल कटिंग
कटिंग प्लायर। ठीक है, और देखिए चौथा जो है आपका वो क्या है, स्लिप ज्वाइंट प्लायर। चौथा जो है आपका वो क्या है, स्लिप ज्वाइंट प्लायर। ठीक है, तो ये है लिप ज्वाइंट प्लायर। ठीक है, तो चारों देखिए आपके कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग लोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर और स्लिप ज्वाइंट प्लायर। ठीक है, तो ये क्या है, आपके 4 प्रकार के प्लायर आते हैं। इन चारों प्रकार के प्लायर को हम क्या करेंगे, बारी बारी देखेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला जो है, इसमें पहला जो है आपका 1 नंबर कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखे कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर बेसिकली आपको बता ही दिए किस लिए काम आता है। ये तार को ज्वाइंट करने में, कटिंग करने में, कहीं पे आपको मजबूत पकड़ बनानी है, उसके लिए भी ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर काम में आता है। ठीक है, तो आप पहले तो कॉम्बिनेशन प्लायर का चित्र देख लीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। तो जो आपके सामने देखिए ये चित्र दिख रहा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसी प्रकार से ये होता है। इसमें क्या होते हैं, दो ऐसे नोकीले, दो ऐसे शीर्ष होते हैं। उस शीर्ष में ही क्या रहते हैं, आपके खांचे भी रहते हैं, और किसी चीज को कसने के लिए एक अर्ध मतलब गोलाकार इसमें कटिंग भी होती है, और कटिंग के लिए क्या रहती है, इसमें नोकीली दांत भी रहती है, और ये क्या रहता है, बीच में एक रिपीट के साथ जॉइंट रहता है, और इसकी क्या निकलती हैं, 2 लेग निकलती हैं, जो क्या रहती हैं, रबड़ से या रबड़ की चीज से क्या किया जाता है, इसको इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चित्र देख के आप समझ गए होंगे ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। ठीक है, इसमें देखिए लिखना क्या है, आइए लिखते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्लायर का उपयोग, इस प्रकार के प्लायर का उपयोग, ठीक है, तार को ज्वाइंट करने में तथा, ठीक है, तार के, ठीक है, इंसुलेटर को निकालने में और इंसुलेटर को निकालने में, और क्या करते हैं, कोई मजबूत पकड़ बनाने के लिए, मजबूत पकड़ बनाने मत लीजिए, मजबूत पकड़ने के लिए
के लिए तथा तार की कटिंग करने के लिए भी हम इस प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह अलग अलग प्रकार के साइज में उपलब्ध या अलग अलग प्रकार के साइज में उपलब्ध होता है, जो है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, इतने साइज में आपके उपलब्ध होते हैं, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होते हैं, जो हैं। ठीक है, ठीक है, इतने साइज में क्या होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इसके हैंड पर ठीक है, प्लास्टिक या रबड़ का, ठीक है, रबड़ का ग्रिप या कवर लगा होता है, जो व्यक्ति को विद्युत से पृथक या अलग रखता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन प्लायर को। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी क्या है, दूसरी, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है,
डायगोनल कटिंग प्लायर देख लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल कटिंग प्लायर बेसिकली ये प्लायर देखिए, बेसिकली ये प्लायर जो होता है डायगोनल कटिंग प्लायर, ये आप इसके नाम से ही देख रहे होंगे कटिंग प्लायर। यानी ये प्लायर क्या होता है, बेसिकली कटिंग में उपयोग होता है। ठीक है, ये प्लायर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कटिंग में प्रयोग होता है। इससे हम क्या करते हैं, पतली सीट, ठीक है, पतली सीट को क्या करते हैं, कट करते हैं। किसी एल्युमिनियम के तार को कट करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस प्लायर का उपयोग करते हैं। किसी चीज को यानी किसी प्लास्टिक को कट करना है उसके लिए भी हम उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हम इस प्लायर का उपयोग सिर्फ किस लिए करते हैं, कटिंग के पर्पस से ही हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये भी आपका प्लायर क्या होता है, मुख्यतः किन किन साइजों में पाया जाता है, वही साइज 15, 20, 12, 25, 20, ठीक है, 25, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक ये क्या होता है, ये प्लायर पाया जाता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चित्र आप देख लीजिए डायगोनल कटिंग प्लायर का, आपके बगल में चित्र आ रहा होगा डायगोनल कटिंग प्लायर को, तो उसको देख लीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं। इसमें देखिए आगे की तरफ क्या है, नोकीला भाग है दोनों ही साइड, तो ये क्या करता है, कैंची की तरह होता है। आप कैंची तो देखे ही होंगे, तो ये क्या होता है, बेसिकली कैंची की तरह होता है। लेकिन कैंची के द्वारा आप क्या करते हो, कपड़े वगैरह ये सब काटते हो, तो ये क्या करता है, आपको एल्युमिनियम की सीट, ठीक है, तार, ठीक है, एल्युमिनियम के तार और आपके प्लास्टिक ये सब वगैरह काटने में इसको काम आता है। तो ये बेसिकली कटिंग के ही काम आता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इसका मुख्य रूप से उपयोग, ठीक है, कटिंग के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है, कटिंग के लिए। ठीक है, अतः यह भी मुख्य रूप से 12, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर की साइज में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तथा इसके भी आते हैं, तथा इसके भी ठीक है, लेग पर रबड़ या प्लास्टिक का कवर होता। ठीक है, तो बेसिकली आपको चित्र तो से पता ही चला गया होगा कि डायगोनल कटिंग प्लायर क्या होता है। ये सिर्फ क्या करता है, आपका काटने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, तो तीसरा है लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, तो लॉन्ग नोज प्लायर कैसा होता है, देखिए
लॉन्ग नोज प्लायर को आप लोग के बोलचाल के भाषा में आप सुने होंगे कौवा ठोर, ठीक है। बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, कौवा ठोर पिलास, ठीक है, कौवा ठोर पिलास बोला जाता है। तो कौवा ठोर पिलास क्या होता है कि देखे होंगे कौवा की चोंच क्या रहती है, निकली हुई रहती है, ठीक है। ऐसे क्या रहती है, कौवा की बेसिकली जो चोंच होती है वो क्या होती है, ऐसे निकली होती है। तो इस प्लायर का भी क्या होता है, चोंच क्या होती है, इसी तरह निकली रहती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, कौवा ठोर प्लायर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिशियन में नाम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग नोज प्लायर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग बेसिकली किस में काम आता है, इसका आता है उपयोग कि कोई सकरी जगह है, ठीक है, वहां अगर आपका नट यानी नट कोई फंस चुका है या आपके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं और कॉम्बिनेशन प्लायर भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो इस नोज प्लायर से हम क्या करते हैं, उस सकरी जगह में नट को पकड़ के कसने या खोलने के काम आता है। दूसरी चीज, अगर कोई तार कोई सकरी जगह है वहां आप उसको कस नहीं पा रहे हो, तो वहां भी क्या करता है, ये छोटा मोटा तार कसने के काम में आ जाता है। दूसरी चीज, अगर आप तार को क्या चाह रहे हो कि गोलाई में क्या करना चाह रहे हो, आप थोड़ी दूर लपेटना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस लॉन्ग नोज प्लायर में इसका जो नोज रहता है वो आगे से मतलब पीछे से क्या रहता है, थोड़ा मोटा और आगे आगे पतला होता जाता है। तो ये गोलाकार में होता है, ठीक है। यानी आप इसके एक लेग से क्या कर सकते हो, तार को लपेट के गोलाकार बना सकते हो। तो बेसिकली ये इसी सब के काम के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चित्र देख लीजिए, आपका ये चित्र है जो आपका क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर का ये चित्र है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर को देख के समझ सकते हैं कि इसको कहा जाता है लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। देखिए, इसका उपयोग ठीक है, हमारे कार्य में वहां पर किया जाता है, जहां पर हमारा हाथ या कॉम्बिनेशन प्लायर हमारा हाथ या कॉम्बिनेशन प्लायर किसी, ठीक है, नट को खोलने या कसने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ठीक है। यह मुख्यतः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तथा इसके भी लेग पर रबड़ या
प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, लॉन्ग नोज प्लायर का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आपका लास्ट है ठीक है, हो गया। आगे देख लीजिए, आपका है ठीक है। चौथा है आपका स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, तो देखिए इस प्लायर का बेसिकली उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस प्लायर का बेसिकली उपयोग दो चीजों के लिए किया जाता है, यानी दो कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। पहला तो कार्य है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को यानी किसी भी नट वगैरह को खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो, रिंच की तरह इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी तरह मतलब इसमें क्या रहता है, आपका एक रिंच के लिए नट दिया रहता है जिससे आप क्या करते हो, इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हो। तो इसका बेसिकली उपयोग एक रिंच की तरह किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग आप कर सकते हो किसी चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो किसी चीज को मजबूती से आपको पकड़ना है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो कि आप इसको क्या करो, किसी चीज को पकड़ लो मजबूती से और उस रिंच के द्वारा मतलब रिंच कह रहे हैं, उस नट के द्वारा क्या करो, उस चीज को कस दो। तो बेसिकली उस चीज को क्या किया रहेगा, पकड़ा रहेगा कस के। तो इन दोनों कार्यों के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको बता ही चुके कि बेसिकली इसमें क्या होता है, एक नट होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसकी साइज को कम बेसी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां देख लीजिए बगल में आपको चित्र दिख रहा होगा, स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, तो स्लिप जॉइंट प्लायर से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होती है, स्लिप रहती है, जो जॉइंट रहती है, इसको आप क्या कर सकते हो, कम या तेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, इसका उपयोग ठीक है दो प्रकार की कार्य में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक तो इसे रिंच की तरह किसी चीज को पकड़ने के लिए या नट को, ठीक है, नहीं ऐसे मत लिखिए, पहले लिखिए, दो कार्यों में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है
इसमें एक, ठीक है, स्लिप या नट लिखिए, इसमें एक नट होता है, ठीक है, जिसे घुमाकर हम इसकी साइज, ठीक है, जो पकड़ने वाली साइज है, यानी इसके मुंह की साइज, यहां लिखिए, इसके मुख की साइज को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग रिंच की तरह, ठीक है, इसका उपयोग रिंच की तरह किसी नट को पकड़ने में या कसने में होता है, और ठीक है, और इसका ठीक है, नट को पकड़ने में या कसने में होता है, और इसका उपयोग कंड्यूट वायरिंग ठीक है, कंड्यूट वायरिंग करते समय किया जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके दो कार्य हैं, ठीक है, और इसका उपयोग क्या किया जाता है, पहला तो पकड़ने के लिए, और दूसरा क्या किया जाता है, कंड्यूट वायरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 प्रकार के प्लायर होते हैं, आपके ये चारों प्रकार के प्लायर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हैंड टूल्स में पेचकस और प्लायर, ठीक है। वीडियो को बहुत ही लंबा ना करते हुए हम छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, और आपको अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए क्लास थी। आज बेसिकली हो सकता है कि शाम तक आपकी सेकेंड ईयर की भी क्लास आज मैं लूँ, जो आपका क्या है, मैं ट्रांसफार्मर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए आज से ट्रांसफार्मर का भी टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग व्यू तो ज़्यादा करते हो नहीं, शेयर भी करते हो नहीं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।